Hello बच्चों, let us read the question. When cell has stalled DNA replication for which checkpoint should be predominantly activated? Option first is M phase, option second is both G2 M, and third is G1 and S phase, and G2 and M phase. So let us solve this question. So according to this question, the key concept is cell cycle. So what is cell cycle? Cell cycle क्या है? सेल साइकिल क्या है? एक सिक्वेंशली अरेंजमेंट ऑफ सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन को सिक्वेंशियल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल साइकिल में क्या होते हैं? जो फेज होता है, क्या होता है? पहला इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या है? इंटरफेज कहा जाए प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। मीन्स इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो क्या करता है? प्रिपेयर होता है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। इसके कई सब फेज होते हैं। पहला है जीवन फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है? यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए डबलिंग। डीएनए डबलिंग का मीन्स क्या है? डीएनए क्या अगर 2C है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 4C में। एंड जो थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड फेज क्या है? G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये क्या करता है? सेल इस टाइम पे क्या होते हैं? एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है वो क्या होता है? एम फेज। एम फेज में क्या होते हैं कि ये क्या होता है? इसी स्टेज में क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें पूछा एम फेज में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। एंड द सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड में हमारे पास क्या है? बोथ G2 M एंड M। G2 मीन्स क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। M मीन्स क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे कहीं भी डीएनए रेप्लिकेशन की बात हुई नहीं हुई, तो ये भी क्या है? हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। लेकिन थर्ड में हमारे पास क्या है? G1 मीन्स क्या है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है। एंड इस फेज में क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डबलिंग है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इस एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? थर्ड G1 ऑब्लिक एस फेज। एंड फोर्थ फेज में क्या है? G2 किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? G2 पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में। एम फेज किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? एम फेज पार्टिसिपेट कर रहा है सेल डिवीजन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड G1 ऑब्लिक एस फेज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।